दोस्तों अभी हम देखे मिरर इमेज या एप्लीकेशन ऑफ मिरर। अब देखते हैं क्या केस नंबर 3 डेविएशन, विचलन। विचलन में क्या क्या देखा जाता है? देखा जाएगा फाइंड डिफरेंट पोजीशन हैंड्स ऑफ क्लॉक इन डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब अलग अलग समय अवधि में घड़ियों की विभिन्न स्थितियां, अलग अलग समय अवधि में घड़ियों की विभिन्न स्थितियां कि मतलब घड़ी की सुई कब विपरीत हो जाएगी या कितने समय में होगी, या घड़ी की मिनट और घंटे की सुई कब 0 अंश का कोण बनाएगी या कब 1 पर स्थित होगी। तो इस विचलन का मतलब यही हुआ कि घंटे की सुई और मिनट की सुई वह कितने समय में एक पोजीशन पे होगी, या तो 90 अंश का कोण बनाएगी, या तो समकोण पर होगी, या तो एक दूसरे के विपरीत होगी। हम वही केस इसमें देखेंगे और इसी डेविएशन के अंदर कि कितनी बार होगी वो भी देखेंगे। कितनी बार 90 डिग्री पर होगी, कितनी बार विपरीत होगी, कितनी बार 0 अंश पे होगी, या तो 0 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें केस नंबर फर्स्ट। इसमें 3 केस हम पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा? जब घड़ी की सुई 1 पर स्थित होगी या एक साथ होगी, या 0 अंश का कोण बनाएगी, या 0 मिनट का अंतर होगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कह देगा कि 4:05 पे या 4 से 5 के बीच में कब घड़ी की सुई एक साथ होगी, ऐसे पूछ देगा। या फिर कह देगा कि 4 से 5 के बीच में कब घड़ी की सुई 0 अंश का कोण बनाएगी, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। या तो यह भी पूछ सकता है कि कब 0 मिनट का अंतर होगा। तो कैसे देखते हैं? इसके लिए देखिए फार्मूला होता है। क्या होगा सूत्र? 5x × 12/11। जब यह कंडीशन देगा कि 0 अंश का कोण बनाएगी या एक साथ होगी या तो 0 मिनट का अंतर होगा, तब फार्मूला क्या होगा? 5x × 12/11। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा? 5x × 12/11। इस फार्मूला को जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसमें 3 केस में आपको केवल 3 ही फार्मूला याद रखना है और ज्यादा कुछ आपको फार्मूला याद रखना नहीं है इसमें, और सब बेसिक है। ठीक है, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुई कब एक साथ होगी, तो कब होगी? फार्मूला क्या है मेरा? जो सूत्र है क्या है? 5x × 12/11।
तो हम यक्स का मान कौन सा लेते हैं? जो टाइम पहले बोलता है, जो टाइम पहले बोलेगा यक्स का मान हम वही लेंगे। तो क्या होगा इसमें, देखिए क्या होगा, देखते हैं। 5 गुणे 4 इंटू 11 गुणे 12/11। देखिए 5 चौक का 20, 240/11। काटिए इसको, क्या आएगा? 11 दूना 22, यहां बचा 20, 11 कम 11, कितना बचा? 9, 9/11 क्या? मिनट। कितने पे होगा, कब होगी? 4:21 सही 9/11 मिनट पर सुई क्या होगी? एक साथ होगी। क्या होगा? 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक साथ होगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच कब घड़ी की सुई एक साथ होगी? 8 से 9 के बीच कब घड़ी की सुई एक साथ होगी? तो कब होगी? वही फार्मूला, 5x गुणे 12/11। देखते हैं, 5 गुणे 8 गुणे 12/11, 8 5 40, 12 चौक 48, क्या होगा? 11 चौक 44, यहाँ बचा क्या? 4 40, 11 तिया 33, 7/11, 43 सही 7/11। कब होगी? 43 सही 7/11। तो कितने बजकर होगी? कितने बजकर कितने मिनट पे? 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक साथ होगी। हाँ, हम इस फार्मूला से जो भी आंसर निकालेंगे वो किस में आएगा? मिनट में। उसको इस टाइम के साथ ऐड करेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि कितने बजकर कितने मिनट पे घड़ी की सुई एक साथ होगी, या 0 अंश का कोण बनाएगी, या 0 मिनट का अंतर होगा। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, पूछ देगा घड़ी की सुई कब एक साथ होगी, या पूछ देगा कब 0 अंश का कोण बनाएगी, या पूछ देगा कब 0 मिनट का अंतर होगा। ये जाहिर सी बात है कि जब घड़ी की सुई 0 अंश का कोण बनाएगी तो उसमें 0 मिनट का ही अंतर होगा, या जब घड़ी की सुई एक के ऊपर एक होगी तभी वह एक साथ होगी। जब घड़ी की सुई एक के ऊपर एक होगी तब वो क्या करेगी? उसके साथ होगी। जब उसके साथ होगी तो इसमें विचलन 0 अंश का होगा। जब 0 अंश का होगा तो 0 मिनट का अंतर होगा दोनों में। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से इसको पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं केस नंबर 2 में। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें। आगे चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में क्या होगा? जब घड़ी की सुई समकोण होगी या 90 अंश का कोण बनाएगी, या 15 मिनट का अंतर होगा, या 15 मिनट का अंतर होगा।
तो हम फार्मूला क्या देखे थे, जब 0 मिनट का अंतर होता था तो हम फार्मूला डायरेक्ट लिखते थे क्या, 5x गुणे 12/11। लेकिन यहां पे 15 मिनट का अंतर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जब घड़ी की सुई 90 अंश पे होती है, एक दूसरे से समकोण पर होती है, तो उसमें अंतर भी 15 मिनट का ही होता है। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 15 मिनट ही तो होता है। और कितने अंश का कोण बनाती है, 15 मिनट में 15 खाना, एक खाना चलेगा तो 6 मिनट, 15 खाना चलेगा तो 90 मिनट, 90 अंश, सॉरी 90 अंश। एक खाना चलेगा 6 अंश, 15 खाना चलेगा 90 अंश। जब समकोण होगा तो 90 अंश पे होगा, 90 अंश होगा तो 15 मिनट का अंतर होगा। एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, यह कह देगा घड़ी की सुई कब समकोण होगी, या कह देगा 90 अंश का कोण बनाएगी, या कह देगा 15 मिनट का अंतर होगा। तो 0 मिनट का जब अंतर हो रहा था तो हम इसको लिख सकते थे ±0 गुणे 12/11, या कर सकते थे, लेकिन 0 था इसलिए हम कोई मतलब इसका नहीं समझे। लेकिन इसमें क्या है, 15 मिनट का अंतर है, या तो 15 मिनट ज्यादा होगा उससे, या तो 15 मिनट कम होगा, या 15 मिनट इसके आगे होगा या तो पीछे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, 5x ± 15 गुणे 12/11। जब 15 मिनट का अंतर हुआ तो इसमें प्लस या -15, इसका आंसर हमेशा 2 आता है। और एग्जाम में भी आंसर पेयर करके ही पूछता है कि इतना 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 इतना, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो दोनों आंसर जिस ऑप्शन में दिया रहेगा वही ऑप्शन हम मारेंगे, या तो एक कोई देगा तो देख लेंगे कौन सा आंसर दिया है। अगर कोई स्टैंडर्ड एग्जाम है तो उसमें दोनों आंसर देता है और दोनों जिस ऑप्शन में रहेगा वही हमको मारना पड़ता है। या तो फर्स्ट सेकंड दे देगा और कह देगा केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही या दोनों गलत, तो हम क्या मारेंगे, दोनों सही, देख लेंगे उसमें सही है क्या है। देखते हैं, हम वैसा ऑप्शन भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, 7 से 9 के बीच कब घड़ी की सुई 90 अंश का कोण बनाएगी। 90 अंश का कोण बनाएगी तो मतलब समकोण पे होगी। सूत्र क्या हो जाएगा इसमें, 5x ± 15 मिनट का अंतर हो रहा है इंटू 12/11। जब 0 मिनट का अंतर हो रहा था तो 0, 15 मिनट का अंतर हो रहा है तो 15, यदि 30 मिनट का होगा तो 30 मिनट में क्या होगा, घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी और कोण कितने की बना देगी, 180 की। अभी आगे केस में देखेंगे उसको, इसको देखते हैं क्या होगा, 5 × 7 ±15 गुणे 12/11। 2 आंसर आएगा, 5 × 7 मतलब कितना, 35, एक बार प्लस लेते हैं, 15 गुणे 12/11। इसका आंसर कितना आएगा, 35 15 50, कितना आएगा, 12 5 60, 600/11। सॉल्व करिए, कितना आएगा, 11 × 5 = 55, 5 50, 11 × 4 = 44, कितना बचा, 6,
54 सही 6/11, 54 सही 6/11। अब एक आंसर इसका और आएगा, ऊपर देखते हैं क्या आएगा। 35 माइनस 15 कितना आएगा 20। सॉल्व करेंगे 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। तो क्या आएगा, एक आ रहा है 54 सही 6/11 और एक आंसर क्या आ रहा है 21 सही 9/11 मिनट। यही दिया रहेगा। और कैसे ऑप्शन में देगा कि 7:54 सही 6/11 मिनट पर या 21 सही 9/11 मिनट पर। ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट उसमें दिया रहेगा 21 सही 9/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट। तो ऑप्शन दोनों देगा, या तो एक ऑप्शन में दे देगा 21 सही 9/11, दूसरे ऑप्शन में देगा 54 सही 6/11, और उसमें ऑप्शन बनाएगा ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तब क्या होगा सी एक और दो दोनों। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। चार से 5 के बीच घड़ी की सुई कब समकोण पर होगी। तो सूत्र क्या हमको पता है, समकोण पर होगी तो कितने मिनट का अंतर होगा 15 मिनट का। कितने मिनट का अंतर होगा 15 मिनट। सूत्र क्या हो जाएगा 5x + -15 गुणे 12/11। इस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि सूत्र भूलने का कोई वो ना हो। एक सूत्र याद रहे तो हम सूत्र अगला अपने से बना लें। जितने मिनट का अंतर हो रहा है उतना हम उसमें प्लस माइनस कर दें, वही मेरा क्या होगा अंतर होगा। देखते हैं 5 × 4 + -15 12/11। देख लेते हैं आगे 20 + 15 12/11, 15 20 35, 12 5 60, 12 3 36, 6 42। 38 सही 2/11। और एक ऑप्शन और आएगा, इसका एक आंसर क्या आएगा 20 - 15 गुणे 12/11। घटाइए इसको 5 गुणे 12/11 60/11, 11 5 55, 5 सही 5/11 मिनट। ये भी क्या मिनट। तो कब बनाएगी 4:38 सही 2/11 मिनट पर या 4:05 सही 5/11 मिनट पर। 2 बार बनाएगी। और
हमको पता है कि जब समकोण बनाती है तो हमेशा दो दो के पेयर में चलती है, एक टाइम पे 2 बार समकोण बनाएगी, एक टाइम के बीच में वह 2 बार समकोण बनाएगी। आगे चलते हैं। केस नंबर 3 में क्या होगा? जब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी या उसके बीच का कोण 180 अंश होगा या दोनों सुइयों के बीच का अंतर 30 मिनट होगा। क्या होगा? जब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी या 180 अंश का कोण बनाएगी या 30 मिनट का अंतर होगा। देखिए, जब समकोण बनाती है तो 1 घंटे में वह 2 बार बनाती है, जब एक दूसरे के साथ होती है तो वह 1 घंटे में 1 ही बार होती है, जब वह एक दूसरे के विपरीत होती है फिर भी 1 घंटे में 1 ही बार होती है। केवल समकोण में ऐसा केस है कि 1 घंटे में वह 2 बार होती है। देखते हैं कब होगी। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सूत्र क्या बनेगा? 5x प्लस माइनस 30 गुणे 12/11। अब इसमें कब हम प्लस यूज करेंगे, कब हम माइनस यूज करेंगे? जब यक्स का मान 6 से अधिक होगा, जब यक्स का मान 6 से अधिक होगा तब हम क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे, सॉरी माइनस लेंगे। जब यक्स का मान 6 से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन लेंगे। लेकिन जब यक्स का मान 6 से कम या उसके बराबर होगा तब हम क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे। जब यक्स का मान 6 से कम या उसके बराबर होगा तो प्लस साइन लेंगे, जब यक्स का मान 6 से अधिक होगा तो हम माइनस साइन लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 4 से 5 के बीच में कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी? तो कब होगी? हमको सूत्र क्या पता है दोस्तों? कह रहा है कि विपरीत होगी। विपरीत होगी यानी कितने मिनट का अंतर होगा? 30 मिनट का अंतर होगा। विपरीत होगी यानी कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का बनेगा। विपरीत तो यही हुआ ना कि एक अगर ऊपर है तो एक नीचे हो जाए, अगर एक ऊपर है तो दूसरा कहां चला जाए? नीचे चला जाए, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो कितने अंश का कोण बनेगा? 180। अब कितने मिनट का अंतर होगा? यहां तक 15, फिर यहां तक 15, 15 30 मिनट का अंतर हो गया दोनों में। तो हम सूत्र तुरंत बना लेंगे। क्या? 5x प्लस माइनस 30 गुणे 12/11। और हम जानते हैं
कि जब यक्स का मान 6 से कम या उसके बराबर होगा तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। जब यक्स का मान 6 से अधिक होगा तो माइनस। अब इसमें यक्स का मान क्या है, 6 से कम है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस। देखते हैं 5 × 4 + 30। क्यों प्लस, क्योंकि यक्स का मान 6 से कम है। इंटू 12/11 सॉल्व कर लो। 20 + 30 12/11 50 × 12/11 600/11 कितना आएगा, 11 × 5 = 55 11 × 4 = 44। कब एक दूसरे के विपरीत हो रही है भैया, कब हो रही है, 4:54 सही 6/11 पर हो रही है। कब हो रही है, 4:54 सही 6/11 पर। या तो एग्जाम में सीधे यही देगा कि 54 सही 6/11, तो हम इसी को मारेंगे। ठीक है। अब इसमें एक माइनस पे भी करके सॉल्व किया रहेगा, जो कि आंसर माइनस में न दे के प्लस में ही दिया रहेगा, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। हमको माइनस कब लेना है, जब यक्स का मान 6 से अधिक हो। प्लस कब लेना है, जब यक्स का मान 6 से कम हो या उसके बराबर हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7 और 9 के बीच 8 के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाएगी। विपरीत कहा तो आप तुरंत फार्मूला लगा दिए, लेकिन अगर एग्जाम में 180 अंश कह दिया तो क्या हुआ, फिर भी तो विपरीत ही हुआ। 30 मिनट का अंतर कह दिया तो क्या हुआ, फिर भी विपरीत ही हुआ। जब 30 मिनट का अंतर कहे तो समझ जाइए कि भैया ये खेल खेल दिया है मेरे साथ, तो विपरीत ही होगा। जब 15 मिनट का अंतर कहे तो तुरंत समझ जाइए कि 15 मिनट नहीं, यह समकोण पूछ रहा है, 90 अंश पूछ रहा है। ठीक है। तो देखते हैं इसका सूत्र क्या बन रहा है, 5x ± 30 × 12/11। हमको प्लस और माइनस लेना है क्या, जब यक्स का मान 6 से अधिक होगा तो प्लस, जब यक्स का मान 6 के बराबर या 6 से कम होगा तो माइनस, माइनस प्लस। इसमें देखिए भूलिएगा मत, जब बड़ा होगा तो माइनस, छोटा होगा तो प्लस, बराबर होगा तो प्लस। बड़ा होगा तो माइनस, छोटा होगा तो प्लस, बराबर होगा तो प्लस। क्यों, क्योंकि जब यहां पे कम हो जाएगा या तो माइनस में आ जाएगा, आंसर माइनस लेंगे तो इसलिए उसको जोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, 5 × 7। यक्स का मान क्या है, 6 से बड़ा है, तब -30 × 12/11 35 - 30 × 12/11 60/11। इतना सॉल्व कर ही लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट। ऑप्शन में जब भी आप देखिएगा तो नीचे 11 हमेशा रहता है। किसी किसी ऑप्शन में यही लिख देगा कि 5 सही 5/12, क्या लिख देगा,
5 सही 5/12। अगर 12, 13, 14 कुछ भी है, हमको मारना नहीं है। ऑप्शन इसी फंसाता है, दे देगा 5 सही 5/11, 5 सही 5/12। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रहा है, दे दिया 5 सही 5/13, तो आप उसको सॉल्व ही मत करिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही मत करिए, डायरेक्ट उठाइए, इसी को मार के चले आइए, कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों केस में हमेशा 11 होता ही है। अगर ऑप्शन ऐसा कुछ दिया तो आप समझ जाइए कुछ नहीं, वो फंसाया है, तुरंत 11 वाला मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। कब घड़ी की सुई एक दूसरे से 30 मिनट के अंतर पर होगी? 30 मिनट के अंतर पर होगी। देखिए उसके फंसाने का तरीका। अगर पेपर का 3-4 सेट होता है तो देखेंगे क्वेश्चन उसमें सेम रहता है, बस लैंग्वेज चेंज करता है। किसी में 180 अंश कह देगा, किसी में विपरीत कह देगा, किसी में 30 मिनट कह देगा, क्वेश्चन वही रहेगा। क्योंकि यार उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अलग अलग सेट के लिए अलग अलग क्वेश्चन खोजने जाएं। अगर इस केस का क्वेश्चन आता है तो फटाफट फटाफट इसी का लैंग्वेज बदल के वहीं दे देते हैं। तब क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र वहीं सेम लगेगा। लगाते हैं क्या, 5 × 6 क्या है भैया, 6 के बराबर है, चिन्ह क्या लेंगे, प्लस। 30 × 12/11, 30 + 30 × 12/11, 60 × 12/11, 4 छंग 72, 720/11 करिए। 65 सही 5/11 कब होगा, 65 सही 5/11। देखिए क्या खेल हुआ, यहां खेल देखिए। अब वो यहां नहीं मिलेगी, कहां, 6 और 7 के बीच में नहीं मिलेगी, वह 7 से आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही 6 केस दिया, क्वेश्चन में 6 से 7 दिया, वह तो 6 पे मिलनी, 6 और 7 के बीच में मिलनी है नहीं। वह क्या करेगी, 7 से तुरंत आगे बढ़ गई, 65 मिनट आ गया, मतलब 1 घंटा अधिक हो गया। अब क्वेश्चन फंसा दिया, उसमें क्या लिख दिया, क्या लिख देगा, 7:05 सही 5/11 पर। अब आप फंसे हैं उसी में, भैया हम तो 65 सही 5/11 लाए हैं, और आप ये दिमाग लगा रहे हैं कि इतना तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 और 7 के बीच में ही मिलना है। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। यहां देखो ना, 30-30 60 जुड़ गया, 60 तो ये पहले से ही हो गया, तो ये कहां जाएगा। जब इस केस में देगा ऐसा क्वेश्चन, फंसाने वाला यही सब क्वेश्चन होता है, जो कि आपको आपके सामने आंसर रहेगा लेकिन आप उसी में परेशान रहेंगे। ये सब चीज, छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही सब एग्जाम में आते हैं और यही क्वेश्चन फंसाता है, और इसी क्वेश्चन को आप गलत करके ही आते हैं। आप सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन में गलत कर देते हैं। अगर ऑप्शन में 65 सही 5/11 और 7:05 सही 5/11 दिया है, अगर आप 65 सही 5/11 मार के आए तो गलत कर दीजिए, क्योंकि वो देखना चाहता है, आपको आंकना चाहता है कि आप पहुंचे कहां तक हैं। ठीक है दोस्तों, तब ये सब केस समाप्त हुआ। दोस्तों अभी हमने देखा केस फर्स्ट में, इसका डेविएशन देख रहे थे कि मतलब कब घड़ी एक दूसरे के साथ है, घड़ी की सुई एक के साथ है,
और कब 90 अंश का कोण बना रही है, सम कोण पर है, और कब 180 अंश का कोण बना रही है, या तो एक दूसरे के विपरीत है। अब इसी केस में, डेविएशन के केस में ही हम स्पेशल केस देखेंगे कि घड़ी की सुई एक साथ कितनी बार होगी, घड़ी की सुई एक साथ कितनी बार होगी। अब घड़ी में कितने तक बजता है, 12 तक। अगर कोई घड़ी है तो इसमें कितने तक बजता है, 12 तक बजता है। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने तक बजता है, 12 तक। अब हम केस नंबर फर्स्ट में क्या देखेंगे, वही केस नंबर फर्स्ट में हम क्या देखे थे उसमें कि घड़ी की सुई कब एक साथ होती है। तब इसमें देखेंगे कि घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी। देखिए, इस केस को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस केस में कब एक लैप्स हो जाएगा, कब बढ़ जाएगा, उसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऐसा पोजीशन दिया रहता है कि वहां पे लैप्स जरूर आएगा, वहां पे लैप्स जरूर आएगा। तो देखिए, सबसे मेन चीज जानिए इसका बेसिक कि घड़ी की सुई एक घंटे में कितनी बार, एक बार एक साथ होती है। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 बार। और ये क्या है, गलत, 12 बार नहीं होती है, 11 बार होती है। ये भी गलत हो जाएगा। कब होगा दिखाएंगे, 12 बार भी होती है, 11 बार भी होती है, लेकिन कब 12 बार होगी, कब 11 बार होगी, उसको देखेंगे। कब 12 बार होगी, कब 11 बार होगी, उसको देखेंगे। देखिए, कब 11 बार होती है, जब यह एरिया क्या 11 से 1 के बीच में जाएगा। जब घड़ी की सुई 11 से 1 को क्रॉस करेगी, कहां से, 11 से 1 को क्रॉस करेगी, तब इसमें देखिए घंटा तो 3 हुआ, 11, 12, 1, 11, 12, 1, 3 घंटा हुआ। लेकिन 3 घंटा वह एक दूसरे के साथ नहीं होगी, 3 बार नहीं होगी। कितनी बार होगी, 2 बार। कौन सा एरिया, 11 से 1 वाला, कहां होगा, देखिए देखिए कब होगा, जब 12 बजेगा, जब 12 बजेगा तब घड़ी की सुई एक साथ होगी, और फिर 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुई एक साथ नहीं होगी, और 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुई एक साथ नहीं होगी। देखिए, 11 से 12 के बीच में एक बार होगी, और जब 12 बजेगा तब भी होगी, लेकिन 12 से 1 के बीच में वह एक साथ नहीं होती है। वह 1 के लिए भी 12 पर ही होती है, और 12 के लिए भी 12 पर होती है। आप लोग घड़ी को प्रैक्टिकल में देखिएगा कि वह 12 से 11 के बीच में कभी भी एक साथ नहीं होगी। जैसे ही 1 बजेगा
और यह घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट की, वह 1 को क्रॉस कर जाएगी, वह 1 को क्रॉस कर जाएगी। फिर वह यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे लैप्स हो गया 1, मतलब कि 1 वाली के लिए भी 12 वाला पे ही मिलेगा और 12 वाले के लिए भी 12 पर ही मिलेगा। तो यहां पे क्या हुआ, 1 लैप्स हो गया, 1 कम हो गया। कब? जब समय में 12 से 1 का बीच समय, 11 से 1 का बीच समय दिया रहता है, तब वहां पे केवल 2 बार ही एक दूसरे के साथ होगी, न कि 2 बार होगी, बस केवल 2 बार होगी, 3 बार नहीं होगी। 1 लैप्स हो जाएगा। देखिए 3 घंटा है, होना चाहिए 3 बार, लेकिन हो कितना रहा है, 2 बार। 1 वाले के लिए ही 12 पर ओवरलैप्स कर रहा है और 12 के लिए भी एक साथ 12 पर ही हो रहा है। ठीक है। अगर समय आपको दिया कि 11 से चल रही है, चाहे कहीं तक दे दे, अगर 11 से 1 के बीच में जा रहे हैं, तुरंत 1 माइनस कर देंगे, तुरंत 1 माइनस करेंगे। कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसमें। हाँ, और 12 बार कब हो जाएगी? अगर कह दिया कि घड़ी 12 बजे से चलना स्टार्ट की और 12 बजे तक गई, 12 से स्टार्ट की 12 बजे तक गई, तब लैप्स हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई घड़ी की सुई 11 के बाद 12 पर जाके रुक गई। अब आप ये मत कहिएगा कि सर इतना एरिया पहले कवर किया, इतना एरिया बाद में कवर किया, ना, ये नहीं होगा। जब 11 से 1 जाएगी साथ में जाएगी, अलग अलग नहीं, तब मेरा लैप्स होगा, नहीं तो लैप्स नहीं होगा। 12 से 12 अगर चलेगी तब वो 12 बार ही होगा, ना कि 11 बार होगा। क्यों? क्योंकि भैया जब 12 से स्टार्ट की, 12 से स्टार्ट की तो 12 पे लैप्स था, फिर 12 पे पहुंची तो फिर 12 पे लैप्स होगा, तब 12 बार में 12 बार। क्वेश्चन को देखिए, समझिए इसको। 12 से चलेगी तो 12 बार, और कहीं से चलेगी, एरिया जब क्रॉस करेगा तो 1 लैप्स। अगर कह दिया 1 से 1, तब 12 बार नहीं होगा, तब 11 बार। क्यों? क्योंकि 11 से 1 का एरिया क्रॉस किया। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। AM to 12 PM। देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए ये कहां से जा रहा है, यह सुबह के 1 बजे से सुबह के 6 बजे तक। कहां से? सुबह के 1 बजे से सुबह के 6 बजे तक। कितना घंटा हुआ? कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। 1 2 3 4 5 6 घंटा। इसमें 11 से 1 का एरिया क्रॉस किया है क्या? नहीं किया है भाई। तो 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। कितना? 6 बार। अब कह रहा है कि सुबह के 1 बजे से शाम के 2 बजे तक। कहां से? सुबह के 1 बजे से चलना स्टार्ट किया और बज गए दोपहर के 12। बज गए दोपहर के 12। जब दोपहर के 12 बजे जैसे ही आगे बढ़े, फिर होने लगा शाम वाला टाइम। क्या हुआ? 1 PM 2 PM। तो कितना घंटा हुआ भैया? 1 बजे से चलना स्टार्ट किया, 1 बजे से चलना स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचा? 12 तक। अभी देख लो, 1 से स्टार्ट किया, 11 तक पहुंचा। कितना घंटा? 11 घंटा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 घंटा। फिर 11 से 1 कितना घंटा? 2 घंटा। लैप्स हो गया 1।
तो कितना हुआ, देखिए 1 से 1 PM 12 घंटा, 1 AM से 1 PM 12 घंटा हुआ कि नहीं। लेकिन बीच में 11 से 1 का एरिया क्रॉस किया है। जब 1 से 1 PM जाएगा, 1 AM से 1 PM, तो 11 से 1 का एरिया क्रॉस किया है, तो कितना लैप्स हुआ, 1, पहले जोड़ लो, 1 से 1 12, 12 1 13, होना तो चाहिए 13 घंटा, होना तो चाहिए 13 बार, लेकिन 13 बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया 1 से 11 से 1 का एरिया क्रॉस किया है, लैप्स हुआ है। कितना लैप्स होगा, 1, कितना 12 बार। और एग्जाम में दिया रहेगा 13 बार, 12 बार, 11 बार। आप उसी में कंफ्यूजन में रहेंगे 13 बार होगा कि 12 बार होगा। आपको जहां दिखे कि 11 से 1 का एरिया क्रॉस कर रहा है, आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमको 1 लैप्स करना है। आगे देखते हैं, 1 AM से 1 PM से 3 AM, मतलब कि सुबह के 3 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कितना घंटा हुआ, कितना घंटा हुआ, दोपहर के 3 बजे से सुबह के 3 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटा हो रहा है, 10 घंटा हो रहा है। कितना घंटा, 10 घंटा। लेकिन यहां पे है खतरा, एरिया तो क्रॉस किया ना, एरिया क्रॉस किया 11 AM से 1 PM वाला, तो कितना माइनस होगा, 1, मतलब 9 बार। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, नहीं रखेंगे तो गलत होना श्योर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 AM से 11 AM, 1 AM से 11 AM कितना घंटा होगा, 1 AM से 11 AM तक कितना घंटा होगा, 10 घंटा भाई, 11 घंटा मत गिन दीजिएगा, 10 घंटा। 1 से तो चलना शुरू ही किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटा। 1 AM से चलना शुरू किए हैं, कितना घंटा, 10 बार। एरिया क्रॉस किया है क्या, नहीं किया है, बच गया, यहां से चला इसी पर रुक गया। एरिया क्रॉस किया, नहीं किया। आगे चलते हैं, 9 AM से 3 PM, 9 AM से 3 PM, मतलब कि सुबह के 9 बजे से चले और 3 पे पहुंचना है, 3 बजे तक। कितना घंटा, कितना घंटा, 1 2 3 4 5 6 घंटा, 6 घंटा। लेकिन क्या होना तो चाहिए 6 घंटा। यहां AM से चले 10 AM 11 AM, फिर जैसे ही 12 पहुंचे PM में चेंज हो जाएगा, 12 बज के जहां कुछ मिनट हुआ PM। तो कितना, 6 घंटा। लेकिन भैया यह 11 से 1 वाला एरिया क्रॉस किया है, होना तो चाहिए 6 बार, लेकिन इसमें से 1 लैप्स माइनस हो गया, कितना, 5 बार। आप क्वेश्चन यह श्योर गलत करके आते, आप इस क्वेश्चन को श्योर गलत करते, इसमें कोई शक ही नहीं है। आगे चलिए, 12 AM से 12 PM, देखो हो गई कहानी। रात के 12 बजे से चला, सुबह के 12 बजे पे आ गया। कितना घंटा, 12 घंटा। 12 घंटा, 1 घंटा में 1 बार, तो 12 बार इसमें लैप्स होगा क्या, इसमें लैप्स होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि भैया ये रात वाले से चले हैं और सुबह वाले में मिले हैं, तो हम क्रॉस अप किए इसको
अब आके जुड़ गया इसी जगह, तो इसको हम क्रॉस नहीं मानेंगे, इसको हम क्रॉस नहीं मानेंगे। अगर वह 1 तक पहुंचता तब हम उसको क्रॉस मानते, नहीं तो हम क्रॉस नहीं मानते। ठीक है, तो कितना बार? 12 बार। देखिए गलत होगा ना, 12 बार आया कि नहीं? ए भी सही है, और 11 बार भी होता है, ए भी सही है। हम घड़ी के हिसाब से देखेंगे, 6 घंटा में जरूरी नहीं है कि 6 बार ही होगा। अगर आप मान दें 1 घंटा में 1 बार, तो 6 घंटा में 6 बार होना चाहिए। लेकिन अगर इस एरिया को हम क्रॉस किए तब मेरा 6 बार नहीं हो सकता है, हमेशा 1 लैप्स होगा। जितनी बार इस एरिया को हम क्रॉस करते जाएंगे उतनी बार 1-1 लैप्स करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन सा केस देखें? घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी। आप देख लिए कि 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 12 बार। ये भी गलत साबित हो रहा है, ये भी गलत साबित हो रहा है, और ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। लेकिन कैसे सही हो रहा है? हम इस एरिया को देख के तब हम अंदाजा लगाएंगे कि इस एरिया को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस करेगा तो 12 बार होगा और 1 घट जाएगा, अगर नहीं क्रॉस करेगा तो 1 नहीं घटेगा। अब केस नंबर 2 देखते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कहाँ पे त्रुटियां हो रही हैं, और आप कमेंट करेंगे तो आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको फिर से समझाया जाएगा। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद।